साला ढंग से सांस लेता नहीं हूँ। देश में फिर से एक नया कांड हो जाता है। दिन 28 मई 2026 यानी कि बकरीद के दिन गाजियाबाद के एक 17 साल लड़के को उसके मुस्लिम दोस्त का कॉल आता है और कहता है कि भाई तुम मेरे घर पे आ जाओ, दोनों भाई मिलकर बकरा ईद को सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे ही 17 साल का सूर्या अपने मुस्लिम दोस्त के पास जाता है तो उसका मुस्लिम दोस्त कहता है कि चलो भाई मैं तुमको हलाला दिखाता हूँ। लेकिन सूर्या देखने से साफ साफ मना कर देता है कि नहीं भाई मेरे में ये सब नहीं होता और न ही मैं ये सब देख सकता हूँ। जिससे गुस्सा कर उसका मुस्लिम दोस्त सूर्या को वहीं पे चाकू मारकर कर देता है। लेकिन ये सब तो हो गया ऊपर ऊपर की बात है। उसके साथ उस दिन रियलिटी में क्या हुआ था ये आपको वीडियो के आगे पता चलने वाली है। तो इसलिए अगर तुम वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक देखोगे तभी मामला को अच्छे से समझ पाओगे। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त या फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी थोड़ा सचेत रह सके। तो देखो, सूर्या चौहान गाजियाबाद के कोडा कॉलोनी में अपने फैमिली के साथ रहता था। और हाँ, उसके फैमिली में उसकी माँ, उसका बड़ा भाई और उसकी एक सिस्टर भी है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिताजी बहुत ही पहले गुजर चुके हैं। सूर्या चौहान एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसे बहुत ही कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था और इसलिए उसने 10th पास करते ही छोटा मोटा जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया था ताकि वो थोड़ा बहुत ही अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। अब ऐसे करते करते आ जाता है 28 मई 2026 यानी कि बकरीद वाला दिन। उस दिन सूर्या का एक बहुत ही पुराना बचपन का मित्र कॉल करता है जो कि पहले बहुत ही जिगरी दोस्त था, लेकिन फिर बाद में उस दोनों के बीच में विवाद हो जाता है जो कि बाद में सुलझ भी जाता है। और घर वालों या फिर मोहल्ले वाले की माने ये विवाद उतना कुछ खास था भी नहीं, बस एक नॉर्मल सा झगड़ा हुआ था जिसके बाद ही उस दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाता है। और उस दिन जब सूर्या को उसका अचानक से कॉल आता है तो पहले सूर्या तो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन फिर बाद में सोचता है चलो यार इस बहाने मेरा दोस्ती भी फिर से बन जाएगा। और फिर सूर्या और उसके कुछ दोस्त चला जाता है अरशद से मिलने के लिए। और जैसे ही वो अरशद से मिलता है तो अरशद उससे कहता है कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि हम लोगों में हलाला कैसे होता है। जिस पर सूर्या और उसके दोस्त भी मना कर देता है कि भाई हम लोगों में ये सब नहीं होता और ना ही हम लोग देख सकते हैं। जिस पर अरशद सूर्या को साइड में ले जाता है और सूर्या पर करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सूर्या का दोस्त तुरंत उसको बचाने के लिए जाता है। लेकिन फिर बाद में अरशद के 5-6 और दोस्त आ जाता है और अरशद को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो कहने को वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन सबके सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सूर्या को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। लास्ट में सूर्या खुद वहाँ से भागने लग जाता है। वो 200 मीटर तक गया ही होता है, तभी वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर अब सूर्या का दोस्त आता है और आते ही उसका दोस्त सबसे पहले सूर्या के बड़े भाई को कॉल करता है और कहता है कि भैया आप जल्दी से आ जाओ, सूर्या का हालत बहुत ही गंभीर है। ये सुनते ही सूर्या का भाई तुरंत वहाँ पे आता है और सूर्या को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और हाँ, अभी तक सूर्या जिंदा ही था क्योंकि जब उसका भाई अपने माँ से कॉल पे बात कर रहा था तो सूर्या के चिल्लाने का आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है कि सूर्या को मैं जिंदा नहीं बचा पाऊंगा। और कुछ टाइम बाद सूर्या का मौत भी हो जाता है। लेकिन अभी हैरानी की बात तो यह है कि जैसे इसकी खबर अरशद को लगता है तो अरशद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता है। देखो भाई, रात के बजे 11:22 हमारे भाई ने मार दिया। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? उसका अरे भाई प्यार देना है। प्यार दे? चूतिया क्या प्यार दे तुमको? क्या तो ऐसा रहा जैसे कि इसने देश का नाम रोशन कर दिया है। प्यार देना आप लोग। और इसके बाद से ये साफ साफ पता चल रहा है कि इसको देश के प्रशासन व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि कुछ टाइम बाद ये छूटकर वापस आ ही जाएगा। और जैसे ये सब खबर पुलिस को लगती है तो पुलिस भी पूरा अलर्ट हो जाता है। यहाँ तक कि पुलिस अरशद पे 50,000 का इनाम भी रख देता है क्योंकि अरशद और उसका दोस्त मौके पर ही फरार हो गया था। और फिर पुलिस भी बढ़िया से पूरा छानबीन करता है। और फिर बाद में पुलिस को एक न्यूज आता है कि शनिवार को अरशद और उसका एक दोस्त वो अपने एक और दोस्त के पास जाएगा और उससे कुछ पैसे लेगा और फिर वहाँ से फरार हो जाएगा। ये सुनते ही पुलिस पूरा एक्शन मोड में आ जाता है। वो अपने एरिया में पूरा बैरिकेड वगैरह लगा देता है। और सच में शाम को बाइक पर 2 बंदा आता है जिसमें से एक अरशद रहता है। लेकिन जैसे ही अरशद पुलिस वालों को देखता है तो अरशद डरने के बजाय पुलिस वाले पर ही फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से भागने भी लगता है। तो फिर पुलिस वाले भी कुछ टाइम बाद अरशद पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है जिसमें अरशद का दोस्त तो भाग जाता है लेकिन अरशद का मौके पर ही मर्डर हो जाता है। लेकिन सरेंडर करने के बजाय असद ने अपनी पिस्टल निकाल ली और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अंधेरे में करीब 7 राउंड गोलियां चली। असद की तरफ से हुई फायरिंग में एक पुलिस सिपाही भी घायल हुआ है। और बुरा तो इस बात का लगा कि जिस टाइम अरशद सूर्या पर छुरी से वार कर रहा था उस टाइम अरशद के पापा भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उसने भी कुछ रोका उका नहीं, वो चुपचाप देखता रहा। जो सूर्य के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहें? भैया बाहर का आदमी में तो कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद इस्लाम नगर से। तो अभी तो यहाँ खड़े हैं, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। नमाज पढ़ने आया था अभी तो मैं। क्या पता चला? कुछ तो पता चला हो? मैं तो किसी से बात ही नहीं करी। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे कल बकरा ईद के दिन जो हुआ उसके बारे में? पता नहीं, तो कुछ नहीं बोलना चाहते? आप बोलेंगे भैया कुछ? क्या नाम है आपका? भैया मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ, मैं खुद आया हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? है? नाम क्या है आपका? नाम की छोड़ो ना भैया, नाम छोड़े। क्या कहेंगे जो यहाँ सूर्य के साथ हुआ? भाई मेरे को, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं विजयनगर से आया अभी हूँ। तो यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं, या इतनी भीड़ है, कुछ खबर पता चली होगी आपको? कुछ नहीं पता चला? आपको भी नहीं पता चला? भैया पता है, तो देख सकते हैं किसी को नहीं पता। अरे रुको तो सही, क्या नाम है आपका सर? 1 मिनट रुक जाइए।
अब बात करेंगे, क्या नाम है आपका भैया? आपका क्या नाम है? मेरा नाम वासिद। वाशिद, क्या जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया मुझे मालूम, मैं तो अभी आया हूँ। बिल्कुल अभी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं। यहाँ परसों घटना हुई है, मुझे नहीं पता अनजान बन रहे हैं पता होने के ना, बाद। मुझे ऐसे मालूम। कैसे? मैं तो उधर रहता हूँ बहुत। फिलहाल तो अरशद का 3 और दोस्त फरार है। भगवान करे कि वो जल्दी ही मिल जाए। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और ऐसे ही और केस स्टडी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।